मुझे आके कांटेक्ट किया कि इस नाम का कोई टीचर है, इन्होंने मेरी एडमिशन कराई बट ये मेरी रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो फिर मैं गई एडमिशन सेल, मैंने पता किया कि ऐसा कोई टीचर है, बट गाइस शॉकिंगली ऐसा कोई टीचर ही नहीं था। सो ऐसी रियलिटी सच बताऊं तो यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सो आई एम गुनगुन। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि रियाद बाहरा में एडमिशन लेना है बट आपको नहीं पता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बस एडमिशन से रिलेटेड बातें करूंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैंने रियाद बाहरा के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बताई है जिसमें कि मैं उनकी रियलिटी बता रही हूँ कि कैसा क्या होता है। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। ऐसी वीडियोस, ऐसी रियलिटी सच बताऊं तो यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हाँ, इस वाली वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ रियाद बाहरा यूनिवर्सिटी के बारे में। रियाद बाहरा यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये मोहाली में लोकेटेड है। एंड इसमें बहुत सारे कोर्सेज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो चलो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप हमारा होता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें कि आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन वो लोग पूछते हैं, लाइक सपोज नेम, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आपसे यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं। पर गाइज मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि गूगल पे आपको जो नंबर मिल दिख रहा है काउंसलर का या वेबसाइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन ना ही करो तो अच्छा रहेगा। इससे बढ़िया आप लोग यूनिवर्सिटी आ सकते हो या फिर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे एक कजन है, वो एडमिशन सेल में ही काम करते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। इवन मेरे और भी नोन में हैं जो एडमिशन सेल के हेड है, उनसे भी मेरी अच्छी बातचीत है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उनसे डायरेक्ट आपकी बात करवाऊँ तो आप मुझे बता देना। बिकॉज लास्ट ईयर 2-3 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था। लाइक ही वॉज इन जम्मू कश्मीर, तो उन्होंने पता नहीं किसी ऐसी रैंडम काउंसलर से बात करी, उनको फीस पे कर दी। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे रिसिप्ट दो, तो जो काउंसलर था वो गायब ही हो गया। एंड ही मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग नंबरों से उनको ट्राई किया बट उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। देन मुझे आके कांटेक्ट किया कि इस नाम का कोई टीचर है, इन्होंने मेरी एडमिशन कराई बट ये मेरी रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो फिर मैं गई एडमिशन सेल, मैंने पता किया कि ऐसा कोई टीचर है, बट गाइस शॉकिंगली ऐसा कोई टीचर ही नहीं था। सो 1 लाख उनकी पूरी सेमेस्टर की फीस थी एंड वो चली गई थी। तो क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी वालों का भी कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो भी आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उनकी साइड से कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही एक काउंसलर से बात करी है, वो भी गूगल से उठा के नंबर। तो एंड रिसेंटली अभी एक और, अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट था बीटेक का, तो उनका भी ऐसे हुआ कि उन्होंने हाफ सेमेस्टर फी पे कर दी बट उनको रिसिप्ट अभी तक नहीं मिली है। उनका जो काउंसलर है उसने किसी और का नंबर फॉरवर्ड कर दिया और जिस बंदे का उसने नंबर फॉरवर्ड किया है वो है ही नहीं गाइज, वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे। सो उनका भी अभी डिले में है। तो मैं आप सभी लोगों से सजेस्ट करूंगी कि ऐसे मत करना। आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है, जो भी काउंसलर वगैरह होंगे यूनिवर्सिटी जाके, या फिर मैं आपके साथ खुद यूनिवर्सिटी जाके आपका एडमिशन करा सकती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी 1-2 बच्चों का कराया था एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स। सो या गाइज यही था। सो अब हम चलते हैं एडमिशन के प्रोसेस पे। सो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे नेम, ईमेल, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार कार्ड एंड एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है एंड इसके साथ साथ फीस लगती है जो कि ₹1000। इसके साथ साथ 1000 रुपीज़ फीस लगती है आपकी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद गाइज होता है रजिस्ट्रेशन के बाद होता है सीट बुकिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद होता है सीट बुकिंग। तो सीट बुकिंग के अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग प्राइस है, बट जो मेनली उनका फीस है वो है 5000। तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी तो उसके बाद आपको सीट बुक करनी पड़ेगी, जिसके लगते हैं 5000। सीट बुक के भी एंड एडमिशन के दोनों मिक्स करके 5000 लगते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो होता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। एंड जब ये सबमिट हो जाते हैं, वेरिफिकेशन हो जाती है, देन उसके बाद आपको अपनी हाफ सेमेस्टर फी पे करनी होती है। वैसे आप बाद में भी कर सकते हो, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी वाले जो है वो बोलते हैं कि आप अपनी हाफ सेमेस्टर फी पे करो। सो इट डिपेंड्स कि कभी कभी वो कर लेते हैं डायरेक्ट,
उसके बाद यूजुअली एडमिशन के दो टाइप्स है, लाइक दो तरह से एडमिशन होती है। एक होती है मेरिट बेस्ड, जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना होता, जस्ट आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाती है। लाइक सपोज अगर आपके ज्यादा मार्क्स होंगे तो आपको उतनी इजीली एडमिशन मिल जाएंगी, जैसे कि BBA, BCA, MCA, इन सारे कोर्सेज के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। बट सेकंड एडमिशन का टाइप है वो होता है हाई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जैसे बीटेक के लिए हो गया JEE मेन, देन फार्मेसी और मेडिकल के लिए आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सो इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है, उस बेसिस पे आपकी जो है एडमिशन होती है। एंड मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि जुलाई तक आप सब एडमिशन ले लेना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो वो लोग लेट हो गए। तो अगर लास्ट में फिर आपको कहीं भी आपको नहीं मिलती है अच्छी यूनिवर्सिटी, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर जुलाई तक एडमिशन ले ले। एंड गाइज रियाद बाहरा के अलावा भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है चंडीगढ़ मोहाली में। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम में मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ, और आप कमेंट्स भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स का भी बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो जनरल वालों को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हाँ, बट उनके अगर मेरिट बेस पे उनके अच्छे मार्क्स है 12th में, तो थोड़ा सा वो लेस कर देते हैं, बस थोड़ा सा। एंड बाकी जो SC वाले कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड कुछ हाई प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उनके लिए आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको उसके लिए एग्जाम देना होता है। बहुत टाइप्स के एग्जाम होते हैं रियाद बाहरा में। जो मेन एग्जाम होता है वो होता है RBU सेट। सो एडमिशन प्रोसेस यही होता है कि पहले होती है रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फिर होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर होता है सीट बुकिंग, फीस सेमेस्टर की जो भी फीस सबमिट करनी होती है, देन उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। सो दिस इज वेरी सिंपल। बट हाँ, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड अब तो दो एडमिशन सेल है रियाद बाहरा में, तो जब आप एडमिशन सेल जाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा घुमाएंगे कि आप इस टीचर के पास जाओ, इस टीचर के पास जाओ, मतलब 2-3 दिन आपको लग जाएंगे। तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा कैबिन नंबर किस कोर्स में एडमिशन कराता है, तो सो दैट आपके लिए इजी हो जाए एंड आप लोग सीधा जाके एडमिशन करा लो। के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, बट वो इतने ज्यादा फेमस नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है। एंड मेरे बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है, मेरी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है जो अलग अलग कॉलेजेस में करते हैं, तो मैं उन सबसे रिव्यूज वगैरह लेती रहती हूँ कि ये वाला कॉलेज कैसा है, ये वाला कॉलेज कैसा है। सो अगर आपका मन है कि आपको RBU के अलावा किसी और कॉलेज में जाना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। एंड आप मेरे नीचे तो आप मुझे कमेंट कर देना। और मेरी या गाइज यही था प्रोसेस। अगर आपको रियाद बाहरा में एडमिशन लेना है तो ये स्टेप्स रहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा सिंपल इजी शॉर्ट वे में बता दिया है। सो अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो मुझे यहाँ पे कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग DM कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई देती हूँ। एंड गाइस लास्ट ईयर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे से कमेंट्स पूछे हैं, मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी, बट आप लोग मेरी वीडियोस लाइक नहीं करते हो, कमेंट कर लेते हो, बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेक श्योर करना कि आप लाइक करो, क्योंकि अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो आपका भी हक होता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। रियाद बाहरा की वीडियोस है, उसमें मैं बहुत ज्यादा रियलिटी, बहुत ज्यादा मैंने हार्श भी बोला है। तो अगर आप लोग चाहते हो वो वीडियो देखना, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके रियाद बाहरा वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी कि कैसा कॉलेज है वगैरह वगैरह। मैंने सब कुछ चीजें वहां पे डिटेल में बताया है। एंड मैं बहुत जल्दी न्यू कैंपस टूर लेके आऊंगी एंड अपनी फुल कॉलेज जर्नी बताऊंगी कि ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं, फोर्थ में क्या करते हैं। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। चाहते हो कि आप कॉलेज के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल स्किल भी इंप्रूव करें, तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये वाला भी मेरा कोर्स है, मुझे बताओ कि मैं कैसे अपना कॉलेज और बेटर कर सकता हूँ। तो मैं उस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगी, सो दैट आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हो जो लोग चाहते हैं कि मैं कॉलेज के बाद मुझे सीधा प्लेसमेंट लग जाए या जॉब लग जाए, तो मुझे बता देना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। या गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अबाउट एडमिशन प्रोसेस एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस चेकआउट कर लेना। एंड इस वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।